In a region of space, there exists an electrostatic field in x direction. Prove that the field is independent of y and z coordinate. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के डायरेक्शन में है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास जो है वेक्टर E इज इक्वल टू ई और x और I हो जाएगा। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा अलोंग द x एक्सिस। और हमें ये प्रूव करना है कि y और z एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, यानी कि अगर मैं बात करूँ ए नेट की तो ई एक्स आई होगा और प्लस यहाँ पर 0j होना चाहिए और 0k होना चाहिए। इट मीन्स दैट ई वाई यानी वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए और ई जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। हमको ये प्रूव करना है। तो हम प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, और क्या है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0 होता है, और डेल्टा का मतलब होगा डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल जेड जे और डेल अपॉन डेल के इन डेल ये y होगा, ये y होगा और ये z होगा और ये k, और क्रॉस ई का आप लिखोगे तो क्या हो सकता है? ई का ई एक्स आई प्लस ई वाई जे और प्लस ई जेड के, और इसका जो हमारा प्रोडक्ट होगा ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ये 0 होना चाहिए। अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो आप तो आप अब डिटर्मिनेंट बना लो, और यहाँ पर आई ये जे और यहाँ पर के हो जाएगा, और डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड ई एक्स ई वाई एंड ई जेड, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब इसको आप सॉल्व करो तो आप आई लोगे तो आपके पास डिटर्मिनेंट में बचेगा डेल अपॉन डेल वाई एंड ई वाई, डेल अपॉन डेल जेड और ई जेड, और माइनस जे, और डिटर्मिनेंट में अब बचेगा डेल अपॉन डेल एक्स और ई एक्स डेल अपॉन डेल जेड होगा ये डेल जेड और ई जेड, और प्लस के, और अब आपके पास जो बचने वाला है वो डेल अपॉन डेल एक्स और ई एक्स डेल अपॉन डेल वाई और ई वाई। इसको सॉल्व कर लो इसको सॉल्व कर लो आप। जब आप सॉल्व करते हो तो यहाँ से क्या मिलता है आपको मिलेगा आई और डेल अपॉन डेल वाई और ई जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड और ई वाई, माइनस जे इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है? माइनस जे इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स और ई जेड और माइनस डेल अपॉन डेल जेड और ई एक्स, प्लस के इज इक्वल के और डेल अपॉन डेल एक्स ई वाई और माइनस डेल अपॉन डेल वाई और ई एक्स। देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चीज़ गड़बड़ हो गया, हमें ये देखो यहाँ पर 0 रखना चाहिए था, क्योंकि ये कंपोनेंट 0 है, ये कंपोनेंट 0 है, तो ये कंपोनेंट भी 0 हो जाएगा और ये कंपोनेंट भी 0 हो जाएगा। और अब यहाँ से जहाँ जहाँ पर ई वाई है और ई वाई जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर 0 और ई जेड जहाँ है 0 और ये 0, ई एक्स ही तो कंपोनेंट है ना, ई एक्स ही तो कंपोनेंट है यहाँ पर, तो ये कंपोनेंट भी यहाँ पर 0 हो जाएगा और ये कंपोनेंट भी 0 और ई जेड कंपोनेंट ये 0, ई एक्स रहेगा और ई वाई जहाँ पर है वो 0 और ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको करेक्ट करते हैं, और करेक्ट करने में हमको क्या मिलेगा? डेल अपॉन ई एक्स और डेल जेड
और प्लस क्या मिलने वाला है, प्लस नहीं माइनस 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 डेल अपॉन ई एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जीरो मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों कंपोनेंट अगर जीरो मिल गया है यहाँ पर, ये आई होगा, सॉरी ये जे होगा, ये क्या होगा, ये जे होगा और ये के होगा। अब अगर आप इसका डेल अपॉन ई और डेल जेड और जे और माइनस डेल अपॉन ई एक्स और डेल वाई इंटू के, ये के हो गया, जीरो जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, या ये हटा दो, इसी से कंपैरिजन कर लो आप। तो आप इसका कंपैरिजन करोगे तो डेल ई एक्स, यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो चलो ठीक है, तो डेल जेड इज इक्वल टू, देखो जीरो आ रहा है, डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल टू भी जीरो आ रहा है। तो अगर मैं ई एक्स देखूँ कि ई एक्स का डेल के रिस्पेक्ट में डेल जेड ई एक्स का डिफरेंशिएशन करूँ तो वैसे भी ये जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स कंपोनेंट की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और जेड के अलॉन्ग होना है, हमको करना है वो डिफरेंशिएशन, तो वैसे भी इसकी वैल्यू जीरो आ रही है। तो हमें यही दिखाना था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाई और जेड के अलॉन्ग जीरो आनी चाहिए, और वो एग्जैक्टली जीरो आ भी रहा है।